हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 18 से लेकर के 24 जुलाई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसिलिन क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यस, लिब्रा लिब्रा लिब्रा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, फोर ऑफ कप्स, द डेथ card, 7 of pentacles, 9 of swords, 3 of wands, bottom of the deck। पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लिब्रा है, वर्गो है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने मुंह फेर लिया है किसी से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने पार्टनर से आपने मुंह फेर रखा है एंड आप अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने प्लान बना लिया है कि आप अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अब स्टेबिलिटी की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इसके आगे 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है जो कि एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको अपनी पावर का अंदाज़ा हो चुका है। आप कितने पावरफुल हैं आपने इस पर्सन को दिखा दिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं एंड आप एक्चुअली इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज़ अब ये इस पर्सन को दिखाने के लिए वक्त आ चुका है और आप ऐसी कुछ दिखा भी रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यस, ये सैसी काइंड ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके इस बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि वो ये चीज़ अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं कि उनकी क्या गलती रही है, उनसे क्या प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने कैसी मिस्टेक की है अपनी लाइफ में। उन चीज़ों को ये बिल्कुल एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो सारी गलतियां आपके अंदर देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। मैं ये देख रहा हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन हो सकता है प्रपोज करे आपको एक नई शुरुआत के बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस स्थिति में आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है जल्द से जल्द, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड भी रखा है, तो आप इस टाइम पे बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। पास्ट में आपने काफ़ी बार सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने आप को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा अब आप कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आगे ये पर्सन फिर से आपके ऊपर हावी हो। ओके, द एम्प्रेस से मैं देख रहा हूँ कि अगला जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपसे हो सकता है एज में छोटा हो या फिर एज में बड़ा भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं है, लेकिन यस, ये पर्सन आपसे कम मैच्योर है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस पर्सन को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगी हैं एंड अब ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक अपनी मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी कुछ बातें आपसे कहना चाहता है आपसे थ्रू मैसेजेस, क्योंकि अभी तक ये पर्सन ने अपने आप को ओपन अप नहीं किया है द वे इट शुड बी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपसे। ओके,
सो आप जो है इसको बिल्कुल उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि आपको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा हमेशा आपको कम आंका है, हमेशा इस तरह से आपको बहुत इग्नोर किया है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बिल्कुल फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो फेस टू फेस टॉक है, इससे आपका जो है काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर भी एक विश्वास बढ़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड इसके अलावा ये जो स्थिति है, आप इनसे कुछ हार्श वे में भी बात कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अगला जो कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड। हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं एंड आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिलेशनशिप फील करते हैं जो कि इन्होंने अभी तक किसी के भी साथ नहीं किया है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ बॉन्डेड महसूस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं अब के टाइम में। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इनके किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हैं क्योंकि आपने जो झेला है उसकी माफ़ी का इस पर्सन की जो माफ़ी है उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। ओके, सो 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग रिजेक्ट करते हुए दिखा रहे हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप हो सकता है इस पर्सन के साथ एंड अप कर लें रिलेशनशिप को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेथ कार्ड से आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं एंड एक नई शुरुआत कर सकते हैं खुद के लिए। येस, इट विल बी पेनफुल बट स्टिल आपके डिसीज़न के सामने ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने गलतियाँ ही इतनी बड़ी बड़ी की हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि आप इस अंत के बाद, इस डेफिनेटली परमानेंट चेंज के बाद आप थोड़े दिन वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन की तरफ से कुछ जो अपॉलॉजी आएगी या कैसी आएगी, आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके इस डिसीज़न को लेकर के। एंड ये पर्सन को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या करें आपके पास आने के लिए ऑब्वियसली। तो ये पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई हैं अब काफ़ी हद तक, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कि आपका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जजमेंट, ओह इज़ इट? सो जजमेंट है यहाँ पर एंड टेम्परेंस कार्ड है। दैट मीन्स कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउ आई डोंट नो बट येस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप दोनों ही हील करने वाले हैं एक दूसरे को। एंड जजमेंट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक कह सकते हैं कि रिवाइवल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप यहाँ पर एंड कर चुके थे इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड है। दैट मीन्स कि आप इस रिलेशनशिप को रिवाइव भी करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये रिलेशनशिप रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बड़ा अजीब सा आपका आउटकम आया है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट। ओके, बिल्कुल भी नहीं। आई विल जस्ट चेक द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। अनएक्सपेक्टेड, आई टोल्ड यू दैट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। बिल्कुल, ये यूनिवर्स ने कंफर्म किया है, मैंने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल यूनिवर्स ने ही बोला है ये सारी चीज़ें। और ये देखिए ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ
तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।